डिस्क्लेमर, यहाँ मैं रणवीर अलाहाबाद या समय रैना और अदर लोगों को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, वरना अधूरा ज्ञान हानिकारक हो सकता है। धन्यवाद। सो गाइस, समय आ चुका है। हाँ, इसी का ही बुरा समय आ चुका है। खैर गाइस, समय आ चुका है इस देश की रक्षा करने का, जहाँ ना तो आज तक एक भी करप्शन, एक भी आर वर्ड, ना ही मर्डर और ना ही दंगे हुए थे, लेकिन इन कुछ दरिंदों ने सिर्फ 2 दिन में इस देश के कल्चर को तबाह करके रख दिया। बता यार, कल तक $1 में $100 मिलते थे और लोग मस्त अपने चैन में अपनी अपनी जॉब्स और अपने अपने बिजनेस पे जाते थे। कल तक एक भी फेक एलिमनी केस के चलते कोई सुसाइड नहीं कर रहा था। लेकिन भाई इन लोगों ने मिलके ऐसी घिनौनी हरकत करी है ना कि जिसे सुन के नदियां गंदी हो गई और सारे पॉलिटिशियन करप्ट हो गए और कुछ तो पार्लियामेंट में बैठ के ही देखने ही लगे। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। और तो और देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ एक दिन में टैं बोल गई। यहाँ तक कि डार्क वेब वाले भी सड़क पे आकर प्रोटेस्ट करने में लग गए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे घटिया कांड ना तो उन्होंने कभी देखा था और ना ही सुना था। तो आओ यार, आज हम सब मिलकर करेंगे इस घिनौनी हरकत का पर्दाफाश। इसलिए सावधान रहें और सेक्सी रहें, क्योंकि इंडिया गॉट ऑफेंड। स्टार्ट करो। Watch your parents have sex every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। देखो यार, शुरू में ये घटिया चीज सुनने के बाद मुझे भी गुस्सा आया था और मन तो किया था भाई उठ के जाऊं और एक खींच के रैप्टा मारूं उनके, क्योंकि हाँ भाई, भारत में ऐसे जोक्स की कोई जगह नहीं है। और ये सारे कर्म कांड देखने के बाद मैंने सोचा था कि बेटे इनकी तो मैं कह के लूंगा, कतई कच्चे फाड़ के रूमाल बना दूंगा इनके। क्योंकि भाई क्या फायदा 5-10 साल तक इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतने अच्छे खासे रेप्यूटेड लोगों के साथ उठने बैठने के बाद भी तुम्हारे ऊपर कंट्रोल भी ना हो। लेकिन यार मामला तो 3 से 4 दिन में ऐसा पलटा भाई साहब, मतलब एक के बाद एक FIR केसेस धाए पे धें ऐसे ठोके जैसे भैया जॉनी सिंस मियां खलीफा को। चलो लीगल एक्शन लेना तो भाई बनता है, लेकिन ये मीडिया वालों को इस मुद्दे को देश का इतना बड़ा हवा बनाने की क्या जरूरत थी मेरे भाई। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस मामले को कवर करना ही नहीं चाहिए था, कवर करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें हमें सबको पता है कि भैया कोई मामला सामने आया नहीं, मीडिया वाले पहले अपनी जजमेंट पेल देंगे सब में। अरे अपना सरबजीत केस ही ले लो तुम। What he will do to my genitals? Yes, I will call him a pervert. Yes, I will call him a pervert. बंदा इनोसेंट था, लेकिन आज तक की डेट में भाई इन लोगों ने एक भी बार अपॉलॉजी नहीं मांगी उससे। अबे लीगल एक्शन होना चाहिए और हो भी रहा है यार। भाई हमारी क्रिएटर कम्युनिटी काफी थी, हम सारे मिलके एक के बाद एक रोस्ट वीडियो बना भी देते उस पे, जिससे भाई उन लोगों के लिए ये जिंदगी भर का सबक बन भी जाता। यार अच्छा ही है यार, कम से कम इतने आउटलेट से ऐसी वल्गर चीजें बन तो होंगी। लेकिन इन मीडिया वालों को बस चले ना तो सड़क पे मर रहे आदमी के मुंह में माइक ठूस के उस तक से TRP निकलवा ले लोग। अबे पहले खुद के न्यूज चैनल का स्टैंडर्ड तो संभाल लो। जर्नलिज्म तो तुमसे ठीक से होती नहीं है, बस आंटियों की तरह दूसरों की चुगली करवा लो तुमसे। और ऊपर से आजकल तुम्हारा काम भी यूट्यूबर्स ही कर रहे हैं। मतलब देश में रेप, स्कैम, फ्रॉड और पॉल्यूशन जैसे मुद्दे तो सॉल्व हो गए। बस यही एक खबर थी जिसने सारे देश का सत्यानाश कर रखा है। और तो और ये न्यूज वालों ने बुलाया भी किसे? इन लोगों ने बुलाया पहला KRK को, जिसे देख के आधा हिंदुस्तान पहले मां बन की गाली देता है, और दूसरा सुनील पाल को। अबे ये बंदा आज ही पास्ट में जी रहा है। ये कहते हैं गाली देने वाले कॉमेडियन नहीं होते। वैसे बात सही है, लेकिन एक हद तक। लेकिन भाई तुम कुछ नया करके दिखा दो ना बिना गालियों के। तुम आज 2025 के जमाने में 2005 के कॉमेडी जोक्स मारने के बाद ये सोचते हो कि भैया लोग तुम्हारे लिए कतई छाती और तालियां पीटेगी। मालिक रहम करो यार, आजकल की जनरेशन तुम्हारी बॉम्बे टू गोवा वाली कॉमेडी नहीं देखती। अगर इन भाई साहब के हिसाब से चले ना तो इनके हिसाब से इन लोग को 10-10 साल की जेल की सजा होनी चाहिए। अबे हलवा है क्या? और जब भाई बात बहती गंगा में हाथ धोने की हो ही रही है तो हमारे टीवी एक्टर्स पीछे कैसे रह जाते? इन मोहतरमा के हिसाब से टीवी सीरियल अच्छे होते हैं जो कि तुम अपने अपने परिवार के साथ देख सकते हो। देखो मैडम, ऐसा है, मेरा मुंह मत खुलवाओ। अभी एक्सपोज करना शुरू करूंगा ना, यही छाते खुल जाएंगे तुम्हारे। तो अपना ओपिनियन अपने सीरियल्स तक ही रखो। वैसे ये सब देख के कोई खुश हो या ना हो, लेकिन एक आदमी जरूर खुश है भाई, और वो है अपने उदित नारायण जी। वो भी सोच ही रहे होंगे कि चलो भैया टला वाली, I mean
बला टली। देखो यार, लोगों को दिक्कत डार्क जोक्स या गालियों वाली कॉमेडी से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भैया डार्क कॉमेडी तो बहुत पहले से चलती हुई आ रही है, वो भी अलग अलग प्रेजेंटेशन के साथ, क्योंकि भाई हर एक कैटेगरी की अपनी अपनी ऑडियंस होती है, वरना इंस्टा पे छपरियों के इतने फॉलोअर्स ना होते। लेकिन भाई हर एक चीज की लिमिट होती है, जो कि आजकल हर एरा गहरा चमन कलल पार करने में लगा हुआ है। और ऊपर से ये लोग कंटेंट क्रिएटर के साथ साथ इन्फ्लुएंसर भी हैं। भैया इनकी ड्यूटी बनती है एक डिसेंसी मेंटेन रखने की। देखो भाई, इन तीनों ने जो किया वो भूलने लायक तो बिल्कुल नहीं है, और शायद ही कोई इसे माफ भी कर पाए। अब तो भाई बियर भाई सब भी अपना अच्छा खासा भुगत रहा है, और जितने लोग उसके साथ थे वो भी। ऊपर से भाई अब तो लेटेन के सारे एपिसोड डिलीट भी हो चुके हैं, जो कि बिल्कुल होने भी नहीं चाहिए थे। क्यों भाई, जितना पार्ट प्रॉब्लमेटिक था उतनी पार्ट ट्रिम करके कर सकते थे। लेकिन ऐसे कैसे भाई, यहाँ पे भी कुछ लोगों को अपना प्रोपेगेंडा फैलाने से फुर्सत नहीं है ना। और बेटे अब मैं बताता हूँ दोगलापन किसे कहते हैं। तुम लोगों को याद है 2018 में आई थी एक फिल्म वीर दी वेडिंग। अबे रणवीर ने तो सिर्फ बकचोदी की थी, लेकिन इस फिल्म का ये वाला सीन देख लो, जिसमें कालिंदी, जो कि करीना कपूर ने प्ले किया था, उसके माँ बाप उसी के सामने सेक्स कर रहे होते हैं, और तो और उसकी माँ उससे बकायदा पूछ भी रही है कि बेटा कंफर्टेबल हो। ये सब देख के हाँ भाई, तब ये लोग कहाँ थे जब ये सीन के साथ पूरी फिल्म रिलीज भी हो गई थी, और साला आज भी डली हुई है नेटफ्लिक्स पे, वो भी इसी सीन के साथ। लेकिन तब भी भैया कोई कार्यवाही नहीं हुई थी इस फिल्म के खिलाफ। क्यों? क्योंकि भैया फिल्म बॉलीवुड से थी ना, बड़े लोग है ना भाई, वहां उन पे कौन ही कार्यवाही करेगा, क्योंकि भाई वो लोग सबसे बड़े टैक्स पेयर्स तो है ही, साथ ही साथ इनके कनेक्शन भी अच्छे खासे होते हैं। तब भैया कोई कैसे ही बोल पाएगा। देखो बे, हमें तुम्हें सबको पता है कि कौन कौन सी बड़ी संस्था और कौन कौन से बड़े बड़े लोग इस शो को बंद करवाने के चक्कर में थे, और जो कि अब बंद करवा भी दिया। क्यों? क्योंकि भाई जब से यूट्यूबर्स ने अपनी अलग से पहचान बनाई है ना, तब से इन लोग की कमाई की माँ बहन हो चुकी है। क्योंकि भैया अब यूट्यूब सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं है, यूट्यूब अपने आप में एक इंडस्ट्री बन चुकी है, जहाँ पर स्ट्रगल, डाउनफॉल और सक्सेस सब है। लेकिन तब भी इन लोगों ने बैन क्या किया? IGL। भाई अगर तुम्हें बैन करना ही है तो ऑल्ट बालाजी और उल्लू जैसे ऐप बैन करो ना। इन्हें रिलीज हुए 7-8 साल हो चुके हैं, लेकिन तब से इन पे एक्शन हुआ नहीं ना। लेकिन हमारी सरकार ने क्या किया? एकता कपूर को पद्मश्री अवार्ड पकड़ा दिया। अबे कभी इंस्टाग्राम खोले भी हो तुम लोग? अबे वहां पर कुछ माँ ऐसी भी हैं जो अपने सगे बेटे के साथ कतई वल्गर कंटेंट बनाने में लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे ये लोग कतई अंधे हो जाएंगे, इन्हें नहीं दिखेगी ये सब चीजें ना भाई। फिर नहीं दिखेगा इन्हें कि भैया देश बर्बाद हो रहा है, यहाँ पे इनका कल्चर बर्बाद हो रहा है इनका। नहीं, अगर बैन करवाना ही सॉल्यूशन होता तो भैया टिकटॉक बैन करवा के क्या खोल लिया तुम लोगों ने? आखिर में सारे के सारे आ तो गए इंस्टाग्राम पे ही ना। अब कुछ सोशल मीडिया के पहलवान जो बस घर पे बैठे बैठे सिर्फ इंटरनेट वॉरियर बने फिरते हैं, जिनसे बस तुम इंस्टा पर धमकी दिलवा लो, वो भी आजकल बहती गंगा में हाथ धोने लगे हैं। कहीं भी मुंबई में किसी पार्टी में, किसी शो में या कहीं भी अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। देखो भाई साहब, ऐसा है, किसी को जान से मारने की धमकी देना भी ना 506 की धारा में आता है। इन पहलवान बुद्धि को सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए अटेंशन चाहिए, फिर बस चाहे कुछ भी करना पड़े। अबे अगर इतनी गुस्सा आ ही रही है तो पुलिस फोर्स ज्वाइन करो ना, बढ़िया क्रिमिनल पकड़ो, रेपिस्ट लोगों को पकड़ो, उनकी गुद्दी लाल करो। लेकिन नहीं, वो कहाँ होगा आपसे, बस आपसे इंस्टाग्राम पे बकलोली करवा लो। वैसे ये मामला पब्लिक आराम से हैंडल कर लेती, लेकिन कांड हो और हमारे पॉलिटिशियन अपनी अपनी गद्दी गर्म ना करें। अरे ऐसे कैसे भाई, कतई पीछे पड़ गए ससुरे। लेकिन कुछ भी कहो यार, समय रैना ने अपनी यहाँ पे भी न्यू अचीवमेंट अनलॉक कर ली। मतलब भाई मामला पार्लियामेंट तक पहुंच गया, जो कि नहीं पहुंचना चाहिए था। अबे देश में और मुद्दे नहीं है क्या? काल रणवीर इलाहाबादिया सारख्या इन्फ्लुएन्सरनी आई वडिलांच्या संदर्भात अनेक चुकीची विधानं केली। वैसे पार्लियामेंट से मुझे कुछ और ही याद आ गया। कुछ नेता लोग तो भाई असेंबली में बैठे बैठे ऐसे स्टेटमेंट पास करते हैं कि भैया जिन्हें बोलने में तुम्हें हमें सबको शर्म आ जाए। There is a saying, when rape is detestable, lie down and enjoy it. और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है, हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। रेप के मामले में हम नंबर 1 पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार। लेकिन पीला कैसे जाता है? कमजोर पक्ष को। देश में एक से एक केसेस और एक से एक इश्यूज सॉल्व होने के लिए पेंडिंग पड़े हैं, चाहे वो पॉल्यूटेड रिवर्स हो या इलीगल इमिग्रेंट्स। और तो और वो अभी तक अतुल जी का केस, जिसके इंडियन लॉ ने कतई लगा रखे हैं, वो तक पेंडिंग में है, जिस पे मीडिया कतई बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि टीआरपी नहीं मिलेगी ना।
देखिए भारत है, यहाँ की संस्कृति अलग है। ये वेस्टर्न का एक शो का कॉपी करके ये लोगों ने अपने अंदर के उस प्राणी को दिखा दिया जो इन लोगों ने एक अलग नकाब पे। तो बहुत दुखद है इस तरह की भाषा का प्रयोग, जहाँ हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हर घर की माताएं बहनें सब देख रही हैं। गाली, देखिए गाली रस है हमारे यहाँ, रस है हमारे यहाँ। लेकिन एक सेकंड, तो लहंगा उठा दे रिमोट से, तो लहंगा उठा दे, तो लहंगा उठा दे रिमोट से। एक भाई साहब तो कह रहे हैं भैया इन्हें तो सीधा फांसी की सजा दे दो। अरे महाराज थाम्बा वहीं रुक जाओ। और कुछ लोग जो कि पोस्टर जलाने की एक्टिंग कर रहे हैं, ये खच्चर लोग भूल गए हैं कि भैया आज के जमाने में सबके पास फोन है। भाई कुछ रिकॉर्ड हो ना हो, लेकिन बिहाइंड द सीन पहले शूट हो जाते हैं। लेकिन इनसे अभी कोई जाके देश की एयर क्वालिटी या पॉल्यूशन के बारे में पूछ लेना तो उनके छाती में सांप दौड़ जाएंगे ना भाई। फिर तो ये सारे के सारे भगेंगे अपनी धोती उठा के अपनी ऑडी और मर्सिडीज में। इन्हें चाहिए मौका कि पब्लिक को मेन मुद्दों से कैसे दूर रखें। देखो भाई ऐसा है, ये मुद्दे ना पब्लिक आराम से हैंडल कर लेगी, तुम लोग को अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भाई आज तुम शो को बैन करके ना उनके सपोर्टर्स को ही चैलेंज कर रहे हो। रणवीर ने तो फिर भी भाई बाहर से वल्गर जोक उठा के मारा था। अबे कभी हमारे वेलेंट मुंबई सरोवर पे आओ, ऐसे ऐसे गलीच देखने को मिलेंगे ना, समय रहना भी नीचे झूलते नजर आएगा उन लोग के सामने। वैसे इस मामले में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आशीष की तो कोई गलती थी नहीं, लेकिन उस पर एक के बाद एक एफआईआर क्यों हो रखी है, जबकि बंदे ने कुछ भी अनटशंड बका भी नहीं था। लेकिन तब भी बंदे को ऐसे हरेस कर रहे हैं जैसे भाई सारा कांड उसी ने कर रखा हो। अबे देश चूतियों और चुनौतियों दोनों से परेशान है। और मुझे कोई ये बताओ बे, जो लोग अपूर्वा को आर वर्ड और मारने तक की धमकियां दे रहे हैं, ये बताओ किसी लड़की को आर वर्ड की धमकी देना हमारी देश की संस्कृति में कब से आ गया बे? नहीं, ये कौन से एंगल से तुम देश की संस्कृति बचा रहे हो बे? देखो ऐसा है, ये वल्गर कमेंट हम पहली बार नहीं सुन रहे हैं, ये 10 साल पहले भी बोला जा चुका है। This is really fucked up. Okay, would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, or join in once to stop it? देखो यार मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कंट्रोवर्सी ऐसी नहीं हो रही है, इसका असली मकसद है ब्रॉडकास्ट बिल को पास करना। देखो यार मैं इनके वल्गर कमेंट्स और वल्गर जोक्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अब जब बात कैंची चलाने की आई गई है ना, तो भैया सब पे चलनी चाहिए वही बराबर। क्योंकि भाई आज के टाइम में तुम्हें एक से एक वल्गर चीजें ओटीटी प्लेटफॉर्म मिल जाएंगी, लेकिन भाई तब भी वो इजीली एक्सेसिबल है। और भाई कुछ लोग तो ऐसे संत बने फिर रहे हैं कि भाई हमारे माँ बाप पे जोक नहीं बनना चाहिए, फलाना ठिकाना। अब ये लोग वही है जो रात में चद्दर तान के फोन देखते हैं, वही मिल्फ कैटेगरी की। अब भाई तुम्हारे संस्कार क्या चले जाते हैं उस टाइम। चलो भाई एक मिनट को मैं ये सब चीज साइड में रख भी दूं। अब तुम लोग तो गालियां भी माँ बहन भाई बाप की सबकी देते हो। अब कुछ लोग ऐसे भी ऑफेंड हो रहे हैं जो घर में खुद ऑल्ट बालाजी और उल्लू ऐप के कंटेंट देखते हैं, और जब कोई इनके कंटेंट पे एक्शन ले तब हमें ये देखने को मिलता है। 4 साल पहले हमारे इंडियन आर्मी उनके यूनिफॉर्म का अल्ट बालाजी यानी एकता कपूर जी इन्होंने अपमान किया था। उन्होंने XXX करके एक वेब सीरीज पे, फिर मुझे पॉलिटिशियन से बहुत दबाव आया कि एकता जी के बारे में कुछ नहीं बोलने का। फिर कुछ भाई लोग गुंडे उन्होंने धमकियां दी कि बोलने का नहीं करके। और भाई आयरनी देखो, अब कुछ लोगों को अचानक से अपने बच्चों की चिंता सताने लगी है, और ये वही माँ बाप है जब इनके बच्चे इनके कंधे पे मूत रहे होते हैं ना, तब ये स्वयं अपने हाथों से अपना फोन उन्हें पकड़ा देते हैं ताकि अपनी जिम्मेदारी से भाग सके। फिर ये कहेंगे अरे ये सब देख के हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। अच्छा बेटे, लेकिन उस जहर का क्या जो तुम्हारे परिवार में 20-25 सालों से भैया लगातार घोला जा रहा है, और वो भी सास बहू के सीरियल के थ्रू, ये कहकर कि भैया वो तो फैमिली कंटेंट है। नहीं भाई, तब तुम्हारे बच्चों पे बैड इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता जब सीरियल्स में माँ बाप कतई 2-3 शादी करके बैठे होते हैं और हर बहू की सास कतई धज्जियां उड़ा रही होती है फेमिनिज्म की। अब तुम्हारा इन्फ्लुएंस कहाँ जाता है मेरे भाई। और अगर तुम्हें इस टॉपिक पर ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए है ना, तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक डाल दूंगा, तो देख जरूर लेना। देखो यार रही बात बच्चों के इन्फ्लुएंस होने की, तो भैया ये सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। वैसे ये सब देखने के बाद एक चीज तो क्लियर है, अपने देश में भी फास्ट एक्शन लिए जा सकते हैं, लेकिन भैया अब देखना ये है कि ये लोग बाकी मुद्दों को भी ऐसे सीरियस लेते हैं कि नहीं, कि भैया यहीं तक इनका जोश था। देखो यार अंत में मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, हाँ भाई डार्क कॉमेडी होनी चाहिए, लेकिन भाई थोड़ा सोच समझ के, कि जिसमें तुम्हें लेने के देने न पड़ जाए। वो कहते हैं ना, इज्जत कमाने के लिए आदमी पूरी लाइफ अपनी गैंग घिसते रह जाता है, लेकिन सिर्फ एक कांड काफी भाई उसकी गांड मारने की, और वही कांड भैया ने करके दिखा भी दिया। खैर इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताना यार। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।